जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। एकादशी पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। चलिए आज हम आप सबको अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। आप व्रत रखते हैं तो भी और व्रत नहीं रखते हैं तो भी व्रत कथा का श्रवण जरूर करिए। कथा सुनने मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उससे बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज था, जो बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला था और अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा करता था।
एक दिन उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और साजिश के तहत अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर वह प्रेतात्मा बड़ी ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस पीपल के पेड़ के बगल से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। तब ऋषि ने प्रेतात्मा को परलोक विद्या के बारे में बताया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा को मिल जाए ताकि वह इससे मुक्त होकर वैकुंठ धाम चले जाए। इसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस राजा को अपरा एकादशी का व्रत का पुण्य मिल गया और वह प्रेत योनि से मुक्ति पा गया। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।